नमस्कार दोस्तों, करंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि हम आपके लिए हाल ही के एग्जाम में जो प्रश्न आपके बार बार रिपीट हुए हैं, हम उन्हीं प्रश्नों को आपके लिए लेके आए हैं जिससे कि आपको दोस्तों इन प्रश्नों को सोल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। हम आपको इन प्रश्नों को ऐसे सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप इन प्रश्नों को देखते ही सॉल्व कर दें, आपको इन प्रश्नों को पेन उठाने की भी ज़रूरत ना पड़े। अतः दोस्तों क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्न डेली लेके आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न दे रखा है आपका, चचेरा भाई बहन सातवीं पास व्यक्ति। आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है। आपको बताना है कि इन तीनों में ऐसा कौन सा रिलेशन है जो इन चारों ऑप्शन में से उसको अच्छे से दिखा सकता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, चचेरा भाई दे रखा है, बहन दे रखी है और सातवीं पास व्यक्ति दे रखा है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि इन तीनों में रिलेशन क्या बन सकता है। तो यहाँ पे चचेरा भाई दे रखा है और यहाँ पे बहन दे रखी है। तो भाई और बहन दोनों अलग होते हैं, क्योंकि भाई होगा वो मेल होगा, बहन जो होगी वो फीमेल होगी। अब एक क्वेश्चन दे रखा है सातवीं पास व्यक्ति। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेते हैं सातवीं पास व्यक्ति। मान लीजिए ये आपका सातवीं पास व्यक्ति है। अब ये सातवीं पास व्यक्ति है, अब ये क्या हो सकता है, या तो चचेरा भाई हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे चचेरे भाई जो हैं वो सातवीं पास हों। हो सकता है कि इसमें से कुछ भाई जो हैं वो सातवीं पास हों और कुछ बहन भी हो सकती हैं जो सातवीं पास हों। जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी बहन सातवीं पास हो। कुछ बहन सातवीं पास हो सकती हैं और कुछ जो चचेरे भाई हैं वो सातवीं पास हो सकते हैं। तो जो आपका ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चचेरा भाई और चचेरी बहन, चचेरा भाई दे रखा है और बहन दे रखे हैं, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि भाई होता है आपका मेल और बहन होती है आपकी फीमेल। तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जो सातवीं पास व्यक्ति दे रखा है, ये आपकी बहन भी हो सकती हैं और भाई भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फाइंड द 72 से 66 पे गए तो आपकी सीरीज घट रही है। फिर आप 66 से 72 पर गए तो फिर आपकी सीरीज बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही हम 72 से 70 पर गए तो आपकी सीरीज घट रही है। यानी कि हो क्या रहा है कि आपकी सीरीज पहले आपकी बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ ऐसे रही है। अगर दोस्तों आपने हमारी पिछली क्लास दे रखी है तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपके सामने ऐसी सीरीज आए जिसमें आपकी सीरीज पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेट सीरीज का करते हैं। अल्टरनेट सीरीज क्या होती है समझिए, मैं आपको बताता हूँ अल्टरनेट सीरीज होती क्या है। जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आए जिसमें सीरीज आपकी घट या बढ़ रही है तो आपको क्या करना है, सीरीज को अल्टरनेट सॉल्व करना है। यानी कि आपको 62 से डायरेक्ट 66 पे जाना है, 66 से आपको 70 पे जाना है और 70 से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर जाना है। इसी तरह से आपको 82 से 72 पे जाना है, 72 से आपको 62 पे जाना है और 62 से आपको 52 पे जाना है। यानी कि आपको एक संख्या को छोड़ना है। जैसे आप 62 पे गए, 62 से डायरेक्ट आप 66 पे गए, आपने 82 को छोड़ दिया। फिर आप 70 पे गए, आपने 72 को छोड़ दिया। फिर आप प्रश्नवाचक चिन्ह पे गए, आपने 62 को छोड़ दिया। इसी तरह आप 82 से आप डायरेक्ट किस पे गए, 72 पे गए, आपने 66 को छोड़ दिया। 72 से आप 66 पे गए, आपने 70 को छोड़ दिया और फिर आप 52 पे गए और प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़ दिया। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे। दोस्तों आप समझ गए होंगे आपको प्रश्न सॉल्व करना कैसे। अब सॉल्व देखिए, जब हम 62 से 66 पे गए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्लस का 4 हो रहा है। इसी तरह से आप 66 से 70 पे गए तो यहाँ पे आपका प्लस का 4 हो रहा है। अब 70 से प्रश्नवाचक चिन्ह जाएंगे तो आप बताइए क्या करेंगे आप, यहाँ पर भी आपको +4 करना पड़ेगा, क्योंकि हर संख्या में हमने प्लस का 4 किया है। तो 74, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी देख लीजिए, 82 से हम 72 पे गए, माइनस का 10 हो रहा है। फिर आप 72 से 62 पे गए तो यहाँ पर भी माइनस का 10 हो रहा है। फिर आप 62 से 52 पे गए तो यहाँ पर भी आपका माइनस का 10 हो रहा है। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संकेतों की परस्पर अदला बदली करनी चाहिए।
आपके सामने क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है। आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन को रख के देखना है और आपको यह प्रूफ करना है कि अगर हम माइनस जो आपका डिवाइड दे रखा है, गुणा दे रखा है, मतलब इन चिन्हों को आपस में चेंज करें तो कौन सा जो ऐसा ऑप्शन होगा जो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर दे। तो दोस्तों मैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको बेस्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इस प्रश्न को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आपको सबसे पहले उन ऑप्शन को देखना है जहाँ पर डिवाइड दे रखा है। तो एक आपका ऑप्शन ए दे रखा है और एक आपका ऑप्शन डी दे रखा है। आपको सबसे पहले ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को ही चेक करना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए चेक करेंगे। तो आपको क्या करना है कि डिवाइड की जगह पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई की जगह पे आपको डिवाइड कर देना है। तो आप सॉल्व कर लीजिए। 12 माइनस के 3 प्लस 8, 8 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 4 मल्टीप्लाई 4 बराबर 16। सॉल्व कर लीजिए। 12 माइनस के 3 प्लस 16 बराबर 16। अब 12 में से 3 कितने बचे आपके, 9 बचे। 9 प्लस के 16 बराबर के 16, तो ये हो जाएंगे आपके 25 और ये दे रखा है आपका 16। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन ए आपका राइट नहीं है क्योंकि ये आपके समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हम ऑप्शन डी को चेक करके देख लेते हैं। क्या करना है, हमें डिवाइड की जगह पर माइनस करना है और माइनस की जगह पर आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ तो करना है आपको माइनस और यहाँ पे करना है आपको डिवाइड। जब 12 में 3 का भाग देंगे कितनी में जाएगा आपका, 4 बार जाएगा। प्लस 8 और 2 कितने होते हैं आपके, 8 2 16 होते हैं। 16 माइनस के 4 बराबर 16। 4 से आपका 4 कट जाएगा तो 16 बराबर आपका 16 बचेगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले आपको डिवाइड वाले ऑप्शन को चेक करना है जिससे आप विद इन सेकंड में प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुनें। क्या दे रखा है आपका, चलना, दौड़ना, पवन और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपसे क्या पूछा है, जिस तरह से चलना का संबंध दौड़ना से है उसी तरह से पवन का संबंध किससे होगा जो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। जब हमने सबसे पहले चलना को पढ़ा तो चलना को लिख रखा है इसने दौड़ना, यानी कि चलना दे रखा है उसको थोड़ा तेज करते हैं तो वो क्या होता है आपका दौड़ना हो जाता है। जब आप स्लो चलते हैं तो उसको चलना कहते हैं। अगर हम उसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो उसका हो जाएगा दौड़ना। इसी तरह पवन होती है आपकी हवा चलना होता है, जो हवा चलती है आपको उसको हम पवन कहते हैं। लेकिन जैसे हम पवन की स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या बन जाती है, वह बन जाती है आपकी आंधी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टॉर्म। प्रश्न में क्या क्या थोड़ा इसने स्पीड को बढ़ा दिया था। चलने की स्पीड को बढ़ाएंगे तो दौड़ना हो जाएगा, पवन की स्पीड बढ़ाएंगे तो आंधी हो जाएगी। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुनें। क्या दे रखा है आपका, लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये कहाँ पे आपका मणिपुर में। एक दे रखा है आपका कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपसे क्या पूछा है कि इनका संबंध दे रखा है, कुछ ना कुछ संबंध होता है, वही संबंध आपको देखना होता है। यहाँ पे देख रखा है आपका लोकटक दे रखा है, ये दे रखा है आपका मणिपुर में। तो आपको अच्छे से पता होगा, आपने जीएस पढ़ रखी है कि लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है आपका मणिपुर में है। तो आपसे पूछा है कि कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़, क्योंकि कोरबा जो है आपका छत्तीसगढ़ में है और लोकटक आपके मणिपुर में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका स्टेटमेंट का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या दे रखा है, अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई जूनियर वायलेंट नहीं है और कुछ जूनियर किड नहीं है। तो निष्कर्ष पूछा है आपसे, कुछ किड जूनियर नहीं है, कोई वायलेंट जूनियर नहीं है। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। क्या दे रखा है आपका, कोई जूनियर वायलेंट नहीं है। मान लीजिए आपका जूनियर है, क्या है आपका ये जूनियर, और ये आपका वायलेंट है। एक सेकंड रुको दोस्तों, ये आपका वायलेंट है। जूनियर का और वायलेंट का कोई संबंध नहीं है, तो ये आपके दोनों अलग अलग सर्कल बन जाएंगे। और एक दे रखा है कुछ जूनियर किड नहीं है, कुछ जूनियर किड नहीं है, यानी कुछ जूनियर जो किड नहीं है तो कुछ जूनियर तो आपके किड होंगे। मान लीजिए ये वाला किड है, तो कुछ जूनियर किड हैं तो कुछ जूनियर किड नहीं है। आपसे क्या पूछा है
पहले दे रखा है आपका कुछ किड जूनियर नहीं है। जब आप एक बात है दोस्तों, जब कुछ जूनियर किड नहीं है तो कुछ किड जो है जूनियर नहीं होंगे, ये तो आपका सही हो जाएगा। तो पहला तो हो गया आपका राइट। कोई वायलेंट जूनियर नहीं है। जब कोई जूनियर आपका वायलेंट नहीं है तो कोई वायलेंट भी आपका जूनियर नहीं होगा। तो दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो कौन सी रखा है आपका, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो फर्स्ट आंसर। अगला प्रश्न है श्रृंखला में लुप्त संख्या पता लगाएं। आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रखी है और इसमें पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आता है, अगर आपने हमारी पिछली क्लास देखी होंगी तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर दे रखी है। जब आप यहाँ पे देखेंगे 8, 14, 224, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी 224 है। 11, 15, 330, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी 330 है। 16, 13 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह आपको साफ समझ में आ गया होगा कि हमें प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सीरीज को सॉल्व कैसे करेंगे। हम सीरीज को लेफ्ट से राइट सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको 8 और 14 का यूज करके आपको 224 लेके आनी है। 11 और 15 का यूज करके आपको 330 लेके आनी है। अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करना है। जब आप 11 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपका, 15 एकम 15, हासिल आगा आपका 1, और 15 एकम 15 और 1 165 हो गया। अब 165 का डबल करेंगे तो आपको मिलेगा 330। अब इसी तरह से आपको सॉल्व करना है 16 और 13 और लेके आना है वह संख्या जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 16 मल्टीप्लाई 13, तो 13 छंगे 78 होते हैं, हासिल होती है आपकी 7। 13 एकम 13 और 7 कितने होते हैं आपके 20 होते हैं, 2 से 8। अब 2 से 8 का आपको करना डबल, तो कितना जाएगा आपका 8 दूना 16 और 2 दूना 4, तो 4 से 16 यानी कि ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुने 5, 150, 12 और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न कहना चाहता है जो संबंध 5 का 150 से है उसी तरह से 12 का संबंध उस संख्या के साथ होना चाहिए जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। क्या आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस तरह से आप 5 का प्रयोग करके 150 लेके आए हैं उसी तरह से 12 का प्रयोग करके आपको वह संख्या लेके आनी है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ जाएगी। अब कैसे लेके आएंगे वो देखिए। यहाँ पे दे रखा है 5, यहाँ पे दे रखा है 150। अगर आप 5 का क्यूब कर दें तो कितना होगा आपका 125 मिल जाएगा, जबकि यहाँ पे दे रखा है 150, तो कितना कम है आपका 25 कम है। या आप हम ऐसा कर दें कि इसमें 5 का स्क्वायर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि हम अगर 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर कर दें तो आपको 150 मिल रहा है। इसी तरह से आपको क्या करना है, 12 का क्यूब करना है और 12 का स्क्वायर करना है और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। अब 12 का क्यूब कितना होगा, अब देखिए 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, ये तो आपको पता होगा। और 12 का क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 का क्यूब निकालने के लिए हम करेंगे 12 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 12। तो 12 का गुणा 12 से करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 144 में आपको 12 का गुणा और कर देना है तो कितना हो जाएगा आपका 12 चौके 48, हासिल 4, 12 चौके 48, 48 चौके 52, हासिल 5, 12 कम 12 5 17, 1728। तो 1728 और 144 को आपस में जोड़ देना है। जब 1728 और 144 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1872।
2872 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में लॉजिक क्या था कि जो 5 दे रखी है इसका क्यू और इसका स्क्वायर आपस में जोड़ देना था। इसी तरह से 12 का क्यू और 12 का स्क्वायर आपस में जोड़ देना था और आंसर आपका आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्पण से देखने पर एक घड़ी 10:01 दिखाती है, सही समय क्या होगा। आपके सामने दे रखा है कि एक घड़ी है जो दर्पण में 10:01 टाइम दिखाती है, तो सही समय क्या होगा। तो जब भी आपके सामने घड़ी का सवाल आया है और दर्पण मिरर इमेज दे रखी हो और राइट टाइम पूछा हो, तो आपको हमेशा इसको 11:60 में से माइनस कर देना है। क्या कर देना है आपको, 11:60 में से माइनस कर देना है और आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 11:60, इसमें से आपको 10:01 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और 1, यानी कि 1:59 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि जब भी आपका मिरर का प्रश्न दे रखा हो, घड़ी का टाइम दे रखा हो, आपको राइट टाइम पूछा हो, तो 11:60 में से आपको माइनस कर देना है। आज का लास्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न चित्र के अनुक्रम का उत्तर देने वाले उत्तर चित्र में अगली श्रृंखला ज्ञात कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन फिगर दे रखा है और आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, और ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन को ढूंढना है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए सीरीज में चल क्या रहा है। यहाँ पे आपका फिगर दे रखा है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे देख रखा है आपका डायरेक्ट स्क्वायर दे रखा है। आप इसे चेक कीजिए, आप ये कैसे मूव हो रहा है आपका, इसे चेक करना है आपको। देखिए सबसे पहले आपका स्क्वायर रोटेट हो रहा है। ये आपका जो सर्कल दे रखा है डायरेक्ट वाला, ये आपका यहाँ पे आ गया है। अब इसमें देखिए यहाँ पे आ गया है, तो ये यहाँ पे आ गया है। तो सीरीज अब आपको देखना नहीं वाला पहले वाले आपको तो आपको नीचे आ गया है, यहाँ पे आ गया है, तो ये आपको यहाँ पे आ गया है।